हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, अभी अपन लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको क्या बोला है, टेंट है जिसका बेस आपके सिलेंडर जैसा है यानी आपके बेलन जैसा है और उसके ऊपर आपके कॉन यानी शंकु अध्यारोपित है। अगर आपके सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 4 मीटर है और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर दे रखी है और स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई आपके कॉन की कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर दे रखी है। तो आपको इसमें लगे टोटल कैनवास का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। यानी यह जो तंबू है, इस तंबू के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले इधर देखो, अगर इसका डायामीटर 4 मीटर है तो इसकी रेडियस 2 मीटर होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो तंबू के अंदर जो कॉन है, कॉन का जो एरिया आएगा वो कर्व एरिया आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो ये क्या होता है, पाई आर एल। और जो आपके पास ये जो बेलन है, बेलन का जो एरिया होगा वो 2 पाई आर एच होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्या चीज दे रखी है कि ये आपके पास दे रखा है 2 मीटर और ये आपके पास दे रखा है 2.8 मीटर, ठीक है ना। रेडियस जो है आपके पास कॉन और इस जो सिलेंडर है उन दोनों की बराबर है या नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज पता है, क्या तंबू नीचे से बंद होता है? नहीं, कभी भी तंबू के अंदर नीचे कपड़ा नहीं लगता। क्या बीच में कभी कपड़ा लगता है? नहीं लगता। यानी आपके पास एक तो ये एरिया चाहिए कर्व सरफेस एरिया और एक आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। रेडियस आपके पास दोनों की कितनी है, 2 मीटर। आपको इसकी हाइट दे रखी है और इसकी स्लैंट हाइट भी आपको दे रखी है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है या नहीं है। हियर यहाँ पर डायामीटर ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो डायामीटर है वो आपके पास कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, तो कॉन और सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 4 का हाफ कितना हो गया, 2 मीटर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब उसके बाद आपको हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये देखो सी वाई का मतलब सिलेंडर, वो आपके पास कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर दे रखी है, ये हाइट है, एच है। और उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, तो कॉन की स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर दे रखी है, या नहीं दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो इस टेंट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपकी क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, क्योंकि जो कॉन का एरिया है वो पाई आर एल है और जो आपके सिलेंडर का एरिया वो 2 पाई आर एच है या नहीं है, क्योंकि जो टेंट होता है वो नीचे से आपको खुला होता है और यहाँ पे बीच में भी आपको कोई किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं लगता है। अब उसके बाद देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पाई आर कॉमन आ गया। इधर से क्या बचा, 2h और इधर से क्या बचा, एल बचा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आपके पास, 2 है या नहीं है। अब 2h की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 2.1 और प्लस स्लैंट हाइट कितनी है, 2.8। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 2 इंटू 21 का डबल 42 होता है या नहीं होता है, 4.2 प्लस 2.8, तो ऐड करने पर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 7 ने 7 को कट किया, टोटल एरिया कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। यानी जो कैनवास यूज हुआ है उस कैनवास का एरिया आपके पास कितना है, 44 मीटर स्क्वायर है। अब देखो इधर आगे कॉस्ट भी निकालनी है। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, यानी कपड़ा जो तिरपाल लगा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ टेंट यानी इस तंबू को लगाने की जो कुल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, जो एरिया आया है 44, उसको किससे गुणा कर दो, 500 से गुणा कर लो, तो आपके पास 22,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22,000 और आगे क्या आ जाएगा, रुपए। समझ में आया या नहीं आया। तो एक बार वापस समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल से। इधर देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला है, एक टेंट है। टेंट किस फॉर्म के अंदर है, नीचे आपके सिलेंडर है और ऊपर आपके क्या है, कॉन है। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे टेंट को देखते हैं क्या आपके कॉन के नीचे कपड़ा लगा हुआ होता है, नहीं। तो ये वाला इसके अंदर एरिया नहीं आएगा। क्या नीचे टेंट के कोई कपड़ा लगा हुआ होता है, नहीं लगा होता। अपने पास इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए और इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कॉन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे अपन को पता है डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, हाइट भी दे रखी है और स्लैंट हाइट भी आपको कॉन की दे रखी है। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो रेडियस दोनों की बराबर होगी या नहीं होगी। तो रेडियस आपके पास कितनी आ गई, 2 मीटर
आ गए। तो यही चीज लिखी हुई है। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों एरिया को क्या किया, ऐड किया है। फिर यहाँ पे हमेशा आपको कॉमन लेके करना है ताकि आपको कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाए, आसान हो जाए। हमेशा कॉमन लेके करोगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। कैलकुलेशन को आसान बना के सॉल्व किया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। आप देखो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने रुपए है, 500। कितने रुपए है, 500। तो आपके पास 44 मीटर है, 44 को 500 से गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे, 22,000 रुपए आ जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, वेरी गुड।